दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम करण था। करण इंटर की पढ़ाई कर चुका था और अपने माता पिता का इकलौता संतान था। वो अभी कोई काम धाम करता नहीं था। पूरे दिन अपने दोस्त यार के साथ खेलता रहता था, मौज मस्ती करता फिरता था। और जो करण की माँ थी वो अक्सर बीमार रहती थी, खाना पीना उससे ढंग से बनता नहीं था। तो वह हमेशा करण को कहती थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहुरिया ला दो, बहुरिया आएगी तो टाइम पर खाना पीना पका कर देगी, मुझसे अब नहीं बनती है। करण रोज़ सुनता था। फिर एक दिन के बाद ही इसी तरह से माँ बेटे में नोक झोंक हुआ तो करण अपनी माँ को बोल बैठा कि फिर शादी कर दो मेरा, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या था, जो करण की माँ थी वह करण के पिता को करण के शादी के बारे में बताई। तो करण के पिता बोला कि ठीक है, मैं कोई अच्छी सी लड़की का पता लगाता हूँ। उसके बाद दोस्तों वह करण के लिए लड़की ढूंढने लगा। लगभग 3-4 महीने के बाद एक लड़की का पता लगा। जो लड़की थी वो बगल के गांव के ही रहने वाली थी, जात बिरादरी का। उसका नाम सुमन था। सुमन बेहद ही खूबसूरत थी। वो भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके बाद क्या था दोस्तों, जो भी देख दिखावा होता है लड़का लड़की का, सब कुछ हो गया। उसके बाद शादी विवाह जो होता है उसका दिन तारीख भी तय हो गया। फिर तय समय के कुछ दिन पहले जो करण था वह शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। तो वह अपने पिता से बोला कि पिताजी, क्यों नहीं शादी से पहले ही हमारे जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सबको निमंत्रण दे दिया जाए। उसके बाद जो करण था वह अपना शादी का कार्ड छपवाया और उसके जितने भी नाते रिश्तेदार थे सभी के घर जा जाकर दे आया। फिर दोस्तों शादी के महज अब 2-3 दिन बच गए थे। करण के जितने भी नाते रिश्तेदार थे सभी लोग उसके घर पर आ धमके थे शादी में हिस्सा लेने के लिए। उन्हीं रिश्तेदारों में दोस्तों करण की एक मौसी भी थी, जिसकी अभी हाल ही फिलहाल में शादी हुआ था और वो अपने ससुराल में पति के साथ खुश थी। तब तक करण जो था अपने मौसी को भी जो शादी का कार्ड होता है वह दे आया। जो मौसी थी वह शादी का कार्ड पाकर बहुत खुश थी और वह करण को बताई कि मैं तुम्हारे शादी में ज़रूर आऊँगी, चाहे तुम्हारा मौसा जी है जो जाने के लिए बोले या ना बोले, लेकिन मैं तो आऊँगी किसी तरह से। फिर दोस्तों जो करण की मौसी थी वह अपने ससुराल से चली आई करण के शादी में हिस्सा लेने के लिए। फिर तय समय पर बहुत ही धूमधाम से जो करण था वह बारात लेकर चला गया सुमन के दरवाजे पर और सुमन का हाथ पीला करके उसे अपना पत्नी बनाकर अपने घर पर लेकर चला आया। दोस्तों उस दिन करण का पहला सुहागरात था। और दोस्तों शादी के बाद जैसे कि जितने भी गांव के यार दोस्त लोग होते हैं वे लोग कहते हैं कि यार शादी कर लिया, खर्चा करो, पार्टी दो। ठीक उसी तरह से करण के यार दोस्त भी बोलने लगे कि यार शादी हुआ है नया नया, पार्टी तो बनता है। तो जो करण था वो अपने यार दोस्तों को पार्टी देने के चक्कर में लग गया। तब तक काफ़ी देर रात हो गया। इधर दोस्तों जो करण की दुल्हनिया थी सुमन, वह अपने कमरे में करण के इंतज़ार में सेज सजाकर बैठी हुई थी। और उस दिन गर्मी काफ़ी तेज़ था और सुमन जिस कमरे में बैठी हुई थी उस कमरे में पंखा का कोई व्यवस्था था नहीं। जितने भी लोग आए हुए थे शादी में सभी लोग छत पर सोए हुए थे और सुमन को काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो वह अपने कमरे से निकलकर जो करण की मौसी आई हुई थी वो भी छत पर सोई हुई थी, उसी के बगल में जाकर वह सो गई। तब तक इधर देर रात जो करण था उसे पार्टी से फुर्सत मिला तो वह अपना सुहागरात मनाने के लिए सुमन के कमरे में आया। और जब कमरे में आया तो देखा कि सुमन कमरा में है नहीं। तो वह अपने माँ से जाकर पूछा कि माँ सुमन कहाँ है, अपने कमरे में तो नहीं है। तो जो करण की माँ थी वो बताई कि उसे काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही थी तो वह छत पर जाकर तेरे मौसी के बगल में सोई हुई है। उसके बाद जो करण था वह किसी तरह से बहाना बनाते बनाते धीरे से मौसी के पास गया जहाँ पर
मौसी लेटी हुई थी। तब तक इधर करण के जाने से पहले जो सुमन थी वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में दूसरे रास्ते से चली आई थी, और जो करण था वह मौसी के बगल में जाकर सो गया, वो अपना पत्नी ही समझकर। दोस्तों उसके बाद क्या था, जो करण था वह अपने मौसी के साथ ही जो पति पत्नी का धर्म होता है वह अपना पूरा कर लिया। जो मौसी थी वह गहरी नींद में थी। जब मौसी जी का नींद खुला तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो वह करण को खुली निमंत्रण दे दी, बोली कि अच्छा लग रहा है, जो करना है कर लो। करण को जब होश आया दोस्तों तो वह सोचने लगा कि क्या अनर्थ हो गया। फिर वह अपने मौसी से बोला कि मौसी, मैं तो अपना पत्नी समझकर तुम्हारे पास सो गया, माँ बोली कि बगल में सोई हुई है, लेकिन तुम्हें तो पता चला कि यह मैं हूँ, तुम्हें तो रोकना चाहिए, मना करना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं की, क्यों? तो जो मौसी थी वो करण को बोली कि करण, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा मौसा जी जो हैं वह शादी के महज 10 दिन के बाद ही चले गए प्रदेश कमाने के लिए, और मेरी भी शादी अभी हाल ही फिलहाल हुआ है। लेकिन जब तुम इस प्रकार की जो काम होता है करने लगा तो मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं रोक नहीं पाई। उसके बाद जो करण था उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुआ, और दोस्तों वह वहाँ से उठकर अपने कमरे में आकर सो गया। और दोस्तों पूरी रात उसे नींद नहीं आया, वह सोचते रह गया कि क्या काम हो गया। फिर जब सुबह हुआ तो वह इतना शर्माया हुआ था कि अपने मौसी से वह नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। जो मौसी थी वह करण को बोली कि करण, यह एक होनी था, इसे एक अनहोनी समझकर भूल जाओ। तो दोस्तों यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। आपको कैसी लगी?